ओम श्री परमात्मने नमः। दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का आप सबको प्रणाम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों को बतलाऊंगा सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। भगवान सूर्य नारायण देव 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक तुला राशि में नीच का होकर संचरण करेंगे। तो इसका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के विषय में दर्शकों आपसे चर्चा करूंगा। इसमें पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में पड़ने वाले प्रभावों के विषय में बताया था मैंने, और इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा तुला से लेकर के मीन राशि तक के पड़ने वाले प्रभावों के विषय में। आइए सर्वप्रथम हम आज की अपनी पहली राशि तुला राशि के विषय में बात करते हैं। तो तुला राशि में भगवान सूर्य नारायण आप लोगों के लिए लाभेश हो जाते हैं, यानी लाभ के अधिपति हैं। आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जीवन में जिन भी चीज़ों की कामना आप करते हैं, यह 11वां भाव जिसके मालिक भगवान सूर्य नारायण हैं, वह आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, कम होगी या अधिक होगी, इन सब के विषय में बतलाता है। और भगवान सूर्य सामान्य रूप से शासन सत्ता, राज्य सत्ता के कारक हैं और यश और कृति के विशेष रूप से इन दो के कारक माने गए हैं। संचरण करेंगे आपकी राशि से आपके लग्न में ही, यानी आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं। तुला राशि में ही यह संचरण हो रहा है, लेकिन यह संचरण नीच का है, यानी यहाँ पर सूर्य की जो शक्ति होती है, पावर होती है, बहुत कम होती है। और जब नीच का होकर के संचरण करेंगे, आपकी लग्न में ही बैठेंगे लाभेश होकर के, तो निश्चित रूप से आपके कुछ यश कृत में वृद्धि भी प्रदान करेंगे। लेकिन जो आपका मुख्य ध्येय होगा वो होगा आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपका दाम्पत्य जीवन, यानी वहां पर भगवान सूर्य उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे, यानी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, गृहस्थ के सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ में कुछ ऐश्वर्य लाने वाले हैं, क्योंकि ऐश्वर्य के कारक हैं, यश कृति के कारक हैं। यानी कि यदि कोई रोजगार कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप व्यवसाय कर रहे हैं, तो भी यश कृति का कारक बनेगा। आपका जीवन साथी भी आपके यश कृति का कारक बन सकता है। यानी कि इन सब चीज़ों में जो दाम्पत्य सुख है, जीवन साथी से संबंध है, किसी पार्टनरशिप व्यवसाय को करते हैं तो पार्टनरशिप व्यवसाय में आपको ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब कारणों से कहीं न कहीं आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण कुछ न कुछ शरीर में आपको ह्रास देखने को मिलेगा। बाकी सामान्य रूप से लाभेश होकर लग्न में बैठे हैं तो उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे। सिर्फ स्वयं का अवश्य आप ख्याल करें, स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि लग्न में नीच के होकर के सूर्य बैठे हुए हैं। अग्नि इत्यादि से सावधान रहें। तो तुला राशि के लिए यह गोचर भगवान सूर्य का सामान्य फलदायी कहा जाएगा। और अब आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के विषय में। वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य आप लोगों के लिए हो जाते हैं दशमेश, यानी दशमाधिपति, यानी कि राज्य के, व्यापार के, नौकरी के कारक ग्रह हो जाते हैं। साथ ही साथ वे यश और कीर्ति के और राज्य से मान सम्मान के विशेष कारक हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ये प्रदान करते हैं। और बैठेंगे, संचरण कहाँ करेंगे? आपकी राशि से व्यय भाव में नीच का होकर के। तो यह वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ समय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शासन सत्ता, मान सम्मान और यश के कारक है। ऐसा ग्रह यदि व्यय भाव में नीच का होकर के बैठ रहा है तो कहीं न कहीं कुछ समस्याओं का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अनचाही जगह, यानी जहां आप नहीं चाहते हैं, ऐसी जगहों पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार में कुछ अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको विदेश जाने का भी, जो आप नहीं चाहते हैं जाना, वहाँ भी आपको जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यानी वृश्चिक राशि के लिए बहुत शुभ और अनुकूल अवसर नहीं रहेगा। हाँ, सप्तम, जब
सप्तम दृष्टि देंगे आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर, तो ऋण रोग शत्रुओं का अवश्य विनाश करने में समर्थ होंगे, क्योंकि भगवान सूर्य की दृष्टि में दाह है, तेजस्विता है, तो वो आपके ऋण रोग शत्रुओं का अवश्य शमन करेंगे। बाह्य संबंधों से कुछ सहायता दिलाएंगे, और लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बहुत अनुकूल समय नहीं कहा जाएगा। और अब बात करेंगे धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि में भगवान सूर्य आप लोगों के लिए होते हैं आपके भाग्येश, यानी भाग्य भाव के कारक हैं। धर्म कर्म आपका कैसा है, पुण्य कैसा है, ये इसको प्रदर्शित करते हैं। और आप संचरण करेंगे धनु राशि वालों के लाभ भाव में, यानी लाभ भाव में नीच का होकर के संचरण करेंगे तो भी भगवान सूर्य आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्येश होकर के लाभ भाव में नीच करके बैठे हैं। तो सिर्फ इतना ही होगा कि बहुत अधिक धन की आप बहुत ज़्यादा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने पर ना ध्यान दे करके लोगों से अपने संबंधों में ध्यान देंगे, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन आपके अच्छे बनेंगे, प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, जनता में लोकप्रियता आपकी अच्छी बढ़ने वाली है, ज्ञान यश बुद्धि विद्या यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। यानी कि भाग्य के सारे और लाभ भी सामान्य रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि नीच के हैं फिर भी क्रूर ग्रह हैं, इसलिए लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए धनु राशि के लिए यह गोचर भगवान सूर्य का जो उनके लाभ भाव में आप लोगों के हो रहा है, कुछ इच्छाएं मनोकामनाएं हो सकता है कि पूरी होने में व्यवधान आए, लेकिन सामान्य रूप से आपके लिए यह गोचर भी उत्तम है। आइए अब बात करते हैं हम आज की अपनी अगली राशि मकर राशि के विषय में। मकर राशि में भगवान सूर्य बनते हैं आप लोगों के लिए अष्टमाधिपति, यानी आपके आयु के कारक हैं, गुप्त विद्याओं के कारक हैं, गड़े हुए आपके ऐसे खजाने के कारक हैं जो आपसे छुपा हुआ है, रिसर्च के कारक हैं, खोज के कारक हैं, इन सब वस्तुओं के कारक हैं। तो संचरण जो आपकी राशि से होगा वो होगा मकर राशि से आपके दसम भाव में। सूर्य अष्टमेश होकर के दसम भाव में संचरण करेंगे, कार्यों में कुछ अवरोध अवश्य आ सकते हैं। जो आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, या आप नई नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ अवरोध अवश्य आएंगे। लेकिन फिर भी सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली होते हैं और नीच के होने के बाद भी कुछ न कुछ शुभ परिणाम ही प्रदान करेंगे। अष्टमेश का भी दसम से संबंध राज्य सत्ता में आपकी स्थिति को मजबूत करने वाला ही होगा, क्योंकि एक तो सूर्य को अष्टमेश, चूंकि एक ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए अष्टमेश का दोष उन्हें नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर नीच का होकर के बैठेंगे तो भी आप कुछ कार्यों में अवरोध आ सकते हैं, कुछ आप आलस्य कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सारा फोकस रहेगा, आपका सारा दिमाग रहेगा, वो लगेगा आपके भूमि भवन वाहन सुख पर। यानी कि आप माता के स्वास्थ्य को ध्यान देंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। भूमि, नई जमीन जायदाद खरीदने पर आप ध्यान दे सकते हैं, और भगवान सूर्य उसमें सहायता करेंगे, क्योंकि वहां उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे। इन सब कार्यों में आपको सफलता देंगे। लेकिन अष्टमेश होने का जो कुछ प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से कुछ आपको कष्ट के साथ ये सारे कार्य होंगे। कार्य तो होंगे, लेकिन कुछ उसमें विघ्न रहेंगे, कुछ आपको श्रम अवश्य करना पड़ेगा। बिना श्रम के नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से नहीं होगा, एकदम बैठे बैठाए नहीं मिलने वाला है। कुछ न कुछ श्रम आपको, एक कठोर श्रम और दृढ़ मेहनत के साथ जब आप करेंगे, तो जो भी आप कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको भगवान सूर्य यहाँ सफलताएं प्रदान करेंगे। और अब आइए बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में। और कुंभ राशि में भगवान सूर्य बनते हैं आप लोगों की राशि में, जो है सप्तम भाव के कारक, यानी आपके दाम्पत्य जीवन के, पार्टनरशिप व्यवसाय के, आपके रोजगार के कारक बनते हैं। और जो संचरण करेंगे वो आपकी राशि से भाग्य भाव में, यानी कुंभ राशि के लिए भगवान सूर्य का यह गोचर हो रहा है भाग्य भाव में।
और यह गोचर नीचतम होगा। फिर भी सूर्य का भाग्य भाव में बैठना उत्तम माना जाता है। नीच का होने पर भी आपको सामान्यतः शुभ परिणाम ही आएंगे। आपके जीवन साथी का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उनके साथ आपको कहीं न कहीं तीर्थयाटन पर या छोटी मोटी यात्राओं पर जाने का अवसर आ सकता है। साथ ही साथ आपके रोजगार में वृद्धि होगी। लेकिन इन सब कारणों से आप कहीं न कहीं थोड़ा जो धार्मिक कृत्य हैं उन पर उतना नहीं ध्यान दे पाएंगे। कहीं न कहीं उनके प्रति आपके मन में अरुचि रहेगी। और रुचि कहाँ आपकी रहेगी? पुरुषार्थ करने में। यह भी एक शुभ लक्षण है कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो जो चीज़ें हमें भाग्य से प्राप्त होती हैं वो पुरुषार्थ से भी प्राप्त होती हैं। तो आप परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत अपने आप कुछ अधिक करेंगे और फिर वहाँ से आपका अर्जन होगा। यानी पुरुषार्थ पर आपका विशेष ध्यान रहेगा और भाग्य जो है थोड़ा साथ भी कम देगा और आपको उसके ऊपर विश्वास भी कम रहेगा। तो ये पुरुषार्थ करने का समय है। भगवान सूर्य जब नीच का होकर के भाग्य में बैठे हैं तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ पर भरोसा करें, आपको अवश्य विजय भी मिलेगी और आपके जीवन की समस्याएं भी दूर होंगी। मित्रों, अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। और मीन राशि में भगवान सूर्य होते हैं आप लोगों के लिए खष्टेश, यानी ऋण रोग शत्रुओं के यहाँ पर कारक बनते हैं। और आपकी राशि से जो संचरण करेंगे वे करेंगे आपके अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में। तो जब खष्टेश अष्टम भाव में संचरण करेगा तो ये आप लोगों के लिए शुभ है, क्योंकि आपके ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे, वे मृत्यु को प्राप्त होंगे, यानी कि वे कहीं न कहीं नष्ट होने की प्रक्रिया उनके साथ शुरू हो जाएगी। ऋण रोग शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान सूर्य यहाँ नीच के भी बैठे हैं तो भी आपको ऋण रोग शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आपके अष्टम भाव में आयु भाव में नीच के होकर के बैठे हैं तो आपको विद्युत से अग्नि से सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य अग्नि के कारक तत्व हैं। और यहाँ पर जब नीच का होकर के आपकी आयु को देखेंगे तो आपको इन चीज़ों से कुछ खतरे हो सकते हैं। तो इसलिए आप विद्युत से अग्नि से अवश्य सावधान रहें और साथ ही साथ पित्त से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। और यहाँ बैठ कर के आयु भाव में बैठ कर के उच्चतम दृष्टि जो प्रदान कर रहे हैं वो आपके द्वितीय भाव को प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपके धन कोष की वृद्धि करेंगे, आपके कुटुंब की वृद्धि करेंगे। भगवान सूर्य इन सब चीज़ों में आपके वृद्धि करने वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भगवान सूर्य जहाँ आयु भाव पर कुछ न कुछ दिक्कतें लाएंगे, समस्याएं लाएंगे, वहीं धन कोष और कुटुंब में वृद्धि का योग बनाएंगे। तो मिला जुला असर है। और अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।